शिव एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि वा का अर्थ है देने वाला यानी दाता। भोलेनाथ की महिमा को कौन नहीं जानता। उनके ही आशीर्वाद स्वरूप दुनिया के कार्य संभव हो पाते हैं। ऐसे शिव शंभू की महिमा का कुछ अंश आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शंकर भगवान पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि यह ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बना था। भोले बाबा ने तांडव करने के बाद सनकादियों के लिए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था। किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी पूजा जाता है। शंकर भगवान की एक बहन भी थी, अमावरी, जिसे माता पार्वती की जिद पर खुद महादेव ने अपनी माया से बनाया था। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, इसलिए कहते हैं तीसरी आंख बंद ही रहे प्रभु की। भरतनाट्यम करते वक्त भगवान शिव की जो मूर्ति रखी जाती है उसे नटराज कहते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव अनादि हैं, मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं है। एक प्रश्न ये भी है कि गंगा भगवान शिव के सिर से क्यों बहती है। देवी गंगा को जब धरती पर उतारने की बात आई तो एक समस्या आई कि इनके वेग से तो भारी विनाश हो जाएगा। तब भगवान शंकर को मनाया गया कि पहले भगवान शंकर गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें। भगवान शंकर को शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिवजी ने शंखचूर्ण को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था। आपको बता दें कि शंखचूर्ण की हड्डियों से ही शंख बना था। भगवान शिव के गले में जो सांप लिपटा रहता है उसका नाम है वासुकी। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। भगवान शिव ने खुश होकर इसे गले में डालने का वरदान दिया था। चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। आप मृत्युंजय मंत्र का निरंतर और पूर्ण मन से जाप कर अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस बाघ की खाल को भगवान शिव पहनते हैं उस बाघ को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था। नंदी, जो शंकर भगवान का वाहन और उनके सभी गणों में सबसे ऊपर भी है, वह असल में शिलाद ऋषि को वरदान में प्राप्त पुत्र थे, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बन गए। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। शंकर भगवान ने जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, वहीं से प्रभु का नाम नीलकंठ भी हो गया। धर्म से संबंधित और भी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति रेडियो को। मिलते हैं फिर एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए